अगर इंसान है, इंसान मौत आ जाती तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं होता था कि मैं एक एक घर में जाके सामान सेल कर रही हूँ। फ़ोन अपने पास रखती थी कि मैं अपने इसके बाबा हर वक्त बाद छोटी छोटी देर पास मुझसे पूछते थे कहाँ हो क्या हो, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही है। मैं नहीं नहीं मुझे अब होता मुझसे कुछ भी। मेरा नाम नाइला है और हमारा ताल्लुक़ रत्ता कुलाची नियाज़ी चौक से है। जी, आज से 4 साल पहले हम अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं रहती थी। हम बहुत खुशहाल थे। हमारा मतलब अपना एक हमारे शौहर के पास गाड़ी भी थी, घर भी था, हमारा सब कुछ था। और मेरे शौहर को कैंसर हुआ है, तो उसकी बीमारी, उसको फेफड़ों का कैंसर था और उस बीमारी के इलाज के लिए सब कुछ हमने ना उसी पे लगा दिया। हमारे पास जो जमा पूंजी थी, जो पैसे थे, जो कुछ भी था, हमने सभी उसी के इलाज पे खर्च कर दिया। तकरीबन हमारे पास 20 से 25 लाख के करीब पैसे थे। वो सब के सब हमने उनके इलाज के लिए लगाए, लेकिन फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी आखिरी दिनों में वो हमने अलशिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम खुशहाल थे और दिनार तक आ गए। फिर दिनार में पहुंच के भी हमारे पास कीमोथेरापी कि डॉक्टर ने कहा था अब इन पर कीमो असर नहीं करे, क्योंकि 4 सालों से मुसलसल कीमो हो रही थी। जब कीमो ने असर छोड़ दिया तो उनके लिए 48 हज़ार की पर मंथ की गोलियां थी, वो हम फराम नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमने ऐड चलाया हर जगह पे, हर किसी को कहा, हर किसी को हेल्प के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करवाई और मेरे शौहर इसी दौरान फोत हो गए। अब मेरे पास ये 4 बच्चे हैं, 3 एक मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, 3 ये बच्चे हैं और इन्हीं के साथ मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे तो बीमारी में भी बच्चों को देखते थे, मैं घर घर जाके सामान सेल करती थी। और अब जो वो नहीं रहे हैं तो बच्चों का ख्याल करने वाला भी कोई नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें अपने लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करके दिया जाए कि अब मैं इन बच्चों को छोड़कर अकेले घर घर नहीं जा सकती हूँ कारोबार करने के लिए, सामान सेल करने के लिए। हमें ऐसी हमारी हेल्प करवाई जाए कि घर में मुझे कारोबार शुरू करवा के दिया जाए। और हम इस दौरान, बीमारी के दौरान जब सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया, हम किराए के मकान पे आ गए और अब मैं किराए के मकान में अकेली नहीं रह सकती थी। बच्चों के साथ हमें देवर ने अपने घर में रखा हुआ है, हम उनके घर में आ गए हैं। एक कमरा उन्होंने दिया हुआ है, हम उनके साथ रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ हमारे छोटा सा एक हमारे हस्बैंड की बीमारी के बाद मेरे देवर लोगों ने हमें छोटा सा एक प्लाट दिया है, उस पर हम चाहते हैं कि हमारा कमरा वगैरह बन जाए और मैं कारोबार शुरू कर सकूं उस पे और बच्चों के साथ रह सकूं। आजकल के माशरे में एक अकेली औरत घर घर जाके सामान सेल करना भी मेरे लिए अब बहुत बड़ा मसला है। पहले तो मेरे हस्बैंड ज़िंदा थे, कोई कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं घर घर नहीं जा सकती सेल के लिए। मैंने MA इस्लामियात किया हुआ है और अगर हुकूमत की तरफ से मुझे कहीं अली अमीन के बंदे हैं या कहीं कोई और ऐसे हैं साहब इस्तात लोग हैं जो मुझे जॉब भी दिलवा सकते हैं, गवर्नमेंट की बाइज़्ज़त जॉब, तब भी वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं, इन 3 बच्चों के लिए इनको पालना, इनकी तालीम का ख़र्चा और इनके खाने पीने का ख़र्चा, ये सब मेरे लिए करना मुझे बहुत नामुमकिन और मुश्किल लग रहा है। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई हमारे साथ हेल्प किसी किस्म की भी करवा सकते हैं तो करवा दें हमारे साथ। मेरी तमाम मुखैर हज़रात से अपील है कि अगर वो हमारी हेल्प करवा सकते हैं तो मेरी हर तरह की, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दिलवाना चाहती हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अपना ज़ाती कारोबार हो, मैं घर में इज़्ज़त के साथ बैठकर, इज़्ज़त के साथ बच्चों के साथ अपने घर में बैठकर कारोबार कर सकूं। और देवर ने हमें बेशक रखा हुआ है, वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, देवर देवरानी
बहुत ज़्यादा हमारे साथ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी अपनी छत होती, मैं अपने बच्चों को लेकर उसमें महफूज बैठी रहती और अपने कारोबार चलाती, ताकि मेरे बच्चों की और हमारी ज़िंदगी का निज़ाम चल सके।